एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा का आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है। आप लोग अभी किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी सवाल हो आप लोगों के मन में, तो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसका जवाब क्या है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ पे एडवाइस क्या है। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नहीं कहूँगी मैं, एनर्जीज बोलूँगी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए मैंने रखी हुई है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जीज, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे महादेव की एनर्जी, ओके। सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और दोनों कार्ड्स के ऊपर फोकस करिए। उसके बाद आप जिस भी रूप में कनेक्ट कर पा रहे हो माँ त्रिपुरा ललिता त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जी से या महादेव की एनर्जी से, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो और आप वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ में गाइज परसों जो रीडिंग थी योर लाइफ स्टोरी वाली, तो उस पर एक नीचे कमेंट था भारती भानु का, और वो कह रही थी कि रीडिंग देखते वक्त कभी कभी अचानक से हाथ पैर ढीले पड़ने लग जाते हैं, उबासी आने लग जाती है या फिर रोना आने लग जाता है। और ये क्वेश्चन कई बारी मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही इसका जवाब दे दूँ। देखो अक्सर ना ऐसा पर्सनल रीडिंग्स के वक्त होता है, जब मैं लोगों की पर्सनल रीडिंग्स कर रही होती हूँ उस वक्त लोगों के अंदर छुपे हुए वो इमोशंस होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। बहुत सारे लोग सेंसेशन फील करते हैं, बहुत सारे लोगों को रोना आ जाता है, बहुत सारे लोग एकदम से खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं। तो वो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या फील करते हो। अगर ऐसा जनरल रीडिंग्स को देखते वक्त भी आप लोगों के साथ हो रहा है, तो सबसे पहला तो भाई ये एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है कि वो रीडिंग आप ही के लिए है। आई डोंट नो जिन्होंने भी वो क्वेश्चन पूछा था वो इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी या फिर नहीं, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो भाई वो रीडिंग आप ही के लिए है, वो पर्सनल रीडिंग की तरीके से है आप लोगों के लिए। और वहाँ पे जो भी गाइडेंस आती है, वहाँ पे जो भी गाइडेंस एडवाइस जो भी कुछ है, आपको प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो करना है, आपको याद रखना है। आप चाहो तो उस रीडिंग के नोट्स बना लो और उसी गाइडेंस के साथ आगे काम करो। अब ऐसा होता क्यों है, देखो हमारी जो हायर सेल्फ होती है ना, उसे सब कुछ पता है। हमारी हायर सेल्फ को हमारा अगला पिछला, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे क्या करना है, हमारा क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा क्या सोल पर्पस है, उसे सब कुछ पता है। लेकिन जो हम हैं, हम कहाँ पे अटक गए हैं, ये मेरा है, ये इसका है, जेलसी, हेट्रेड, इसने मुझे चीट कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी इमोशंस में, और हम यहीं फंस के रह गए। तो अब जो हमारी हायर सेल्फ है ना, हम उसकी सुन ही नहीं पा रहे, हम अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा है, हम उन्हीं की नहीं सुन पा रहे हैं। और हमने बस ये जो हमें चारों तरफ दिख रहा है, इसी को हमने सच मान लिया है, यही परेशान हो रहे हैं, यही रो रहे हैं। लेकिन टैरो रीडिंग्स ये एक साइंस ही है। यहाँ पे एक तरीके से जो आपकी हायर सेल्फ होती है ना, उसी के जो मैसेजेस होते हैं वो आपको रिवील किए जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड होता है, रीडिंग की एनर्जी, आप और आपकी हायर सेल्फ। तो जब ये रीडिंग हो रही होती है तो आप अंदर से एक अवेकनिंग, एक एनलाइटनिंग महसूस कर पाते हो कि लाइक यही तो मुझे करना है, यही तो रास्ता मुझे फॉलो करना है, यही तो मुझे जाना है, यही तो मेरे लिए एक डिवाइन की गाइडेंस है। तो वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन आपके अंदर से आ रही होती है। तो इस वजह से आप सेंसेशन फील कर रहे हो उस वक्त। बस मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा पानी पी लो, अपने पास पानी की बोतल रख के बैठा करो, तो पानी पी लो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो और ढेर सारा अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलो कि आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी आंखें खोली, और अब मेरा प्रॉमिस है कि जो आपने मुझे रास्ता दिखाया है मैं इसको फॉलो करूँगी, मैं इस पाथ पर आगे बढ़ूँगी। और प्लीज़ इसी तरीके से समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, मुझे गाइड करते रहिए, और मैं हमेशा सही रास्ते पे चलूँ, मैं कभी अपने मार्ग से नहीं भटकूँ, इतनी मेरे ऊपर अपनी कृपा करिए। तो ये एक चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है थोड़ा सा डिटेल में। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया। ये जो चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक समझी है, जानी है, वही मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर
शेयर किया है। तो अब से मैंने ऐसे ही सोचा है कि अगर मुझे कोई कमेंट अच्छा दिखेगा, कोई क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से होगा, तो मैं आने वाली वीडियोस में उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से देने की कोशिश करूँगी। ओके, सो चलिए भाई, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। अभी ये मत कहिएगा कि हमें चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। देखो, अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, आप अपनी हायर सेल्फ से नहीं हो पा रहे डियर कनेक्ट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कार्ड्स रखूँ, मैं क्रिस्टल्स रखूँ, सो दैट आप एनर्जी से कनेक्ट होकर चूज़ करें। अगर मैं आपको चाहूँ तो अभी बर्थ मंथ या बर्थ डेट रख दूँ, लेकिन फिर आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करोगे नहीं, और रखे रखे चीज़ों पे जंग लग जाती है ना। धीरे धीरे आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना चालू करोगे, अपने अंदर से वो एफर्मेशंस दोगे, वो इंस्पिरेशन जगाओगे, तो शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन फिर आप सीख जाओगे। बाकी किसी किसी रीडिंग्स में मैं रख भी देती हूँ। ओके डियर, सो याद दिला दूँ, जनरल रीडिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को इस रीडिंग में ज़रूर से गाइडेंस मिले, आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको ज़रूर मिले। ओके, लेकिन फिर भी आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को चूज़ किया है, आप लोग इनकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो। सो चलिए देख लेते हैं परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उनका जवाब क्या है ना। और देखते हैं भाई, यहाँ पे मैं एकदम ओपन हूँ आज इस रीडिंग के लिए कि क्या यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेजेस आते हैं। तो चलिए शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा ना कहीं फंसा हुआ सा फील कर रहे हो, मैं कहीं स्टक हो गई हूँ। मतलब ये ऐसी एनर्जी से कि आप अपनी मर्जी से स्टक नहीं हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, और कुछ ऐसी सिचुएशन है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ है कि चाह कर भी किसी सिचुएशन से आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बाहर नहीं आ पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेला सा फील कर रहे हो आप लोग, और अपने लिए गाइडेंस ढूंढ रहे हो, अपने लिए एक सही रास्ता तलाश कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई मदद के लिए आने वाला है। यस, मुझे यही सुनाई दिया इस कार्ड के साथ, कोई मदद के लिए आने वाला है। देखते हैं, चलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर आपको बताती हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। ठीक है। डेथ, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, ओके। सो ये कार्ड खुद ही आया है, 7 ऑफ wands, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बताऊँ ना आप लोगों की, तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि ना चाहते हो भी ना कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें आप लोगों के साथ हो जाती हैं, आप लोग फंस जाते हो, आप लोग स्टक हो जाते हो, और कभी कुछ डिसीजंस गलत ले लेते हो, या तो आप लोग या गलत लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हो, गलत लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हो, और सेम साइकिल आप लोग के साथ बार बार रिपीट होती रहती है ना। एक ही तरीके का धोखा मिल गया, या बार बार यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस परमात्मा की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपनी गलतियों से सीखो। एक गलती को बार बार रिपीट करने में कोई भी भलाई वाली, कोई भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तुमसे पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखो और उनको रिपीट मत करो, ठीक है। और कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी हमें सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्लीज़ इस बार ही तो आपको मदद मिल जाएगी। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई दोस्त आपकी हेल्प कर देगा, या कोई फैमिली मेम्बर। आई डोंट नो आप क्या प्रॉब्लम में हो, लेकिन हाँ, कहीं तो कुछ तो मसला है, कुछ तो परेशानी है ऑफिस में, या कोई लीगल इशू है,
कुछ लोगों के लिए, या अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं स्टक हो, या आपने किसी से कुछ रूडली बोल दिया, किसी से कुछ गलत बोल दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो यहाँ पे ऐसा ही देखो, इस बार तो आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। लेकिन आपको अभी अपनी जो भी गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, उनसे सीख लेने की ज़रूरत है और इनको रिपीट नहीं करना है। अभी कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे मैं तो नहीं करती, लेकिन डीप इनसाइड अगर आप अपने आप को फेवर नहीं करो और थोड़े टाइम के लिए आप खुद को आप खुद का ही अपने जज हो, ऐसे सोचो, और अपनी अपनी चीज़ों को अपने सामने रखो और फिर सोचो कि मेरी कहाँ गलती रही और मुझे किन चीज़ों को अभी अपने जीवन में अवॉइड करना है। सपोज़ आपकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, तो ये चीज़ तो फिर थोड़ी सी गलत हुई। मतलब अभी क्या हो गया, अगर आपको गुस्सा आता है तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है, आपको अपने मन को शांत रखना सीखना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज को थोड़ा कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मुझे अपनी बात को किस तरीके से रखना है, मुझे अपनी बात को किन शब्दों में कहना है। तो शब्दों का चुनाव ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को बहुत ही ध्यान से करना है। अपने आगे इन चीज़ों को भी लिख लेना, ठीक है ना। मैं लिखने के लिए बार बार ही देखो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको चीज़ें फिक्स हो जाती हैं आपके माइंड में कि हाँ मुझे अब इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, नहीं तो सुनोगे थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। और हाँ, अगर इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लो। अगर आपको भी टैरो रीडिंग्स देखते वक्त सेंसेशन होती है, रोना आता है, तो उसका जवाब मैंने इंट्रो में दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर से सुन लेना, ठीक है। सो अगर अभी यहाँ पर बात करूँ कि मैसेज क्या है आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि बहुत सारी चीज़ों को ना आपको लाइफ में से लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारा, जैसे देखो मैं क्लियरली बोल रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, जैसे बहुत सारा कचरा सा भर रखा है लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसा है कि चाहे कम फ्रेंड्स हों, चाहे कम दोस्त हों, लेकिन वो जेन्युइन हो, ठीक है ना, वो आपके लिए अच्छे हों, वो आपके लिए सच्चे हों, ऐसे दोस्त हों। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में चीज़ों को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। आपको किस तरीके से काम करना है, किन लोगों से वास्ता रखना है, अपनी लाइफ में किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है ना कि वो परेशानियों को आप अपने सर पे ले लेते हो जो कि आपके लिए है ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट, अपने रूटीन में अपने अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और ये तब होगा जब आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों में लगाओगे, लाइक डेली बेसिस पे ध्यान कर रहे हो, अच्छे सत्संग सुन रहे हो। सत्संग से मेरा मतलब ये है, या तो आप अच्छी किताबों को पढ़ो, भगवद गीता हो गई या और अदर कोई बुक हो गई, है ना, जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जहाँ से आपको जीवन जीने का तरीका समझ में आए। और आप ये जो छोटी छोटी सी परेशानियों में, छोटी छोटी चीज़ों में बार बार स्टक हो जाते हो ना, आप इनमें बार बार स्टक नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपको आगे बहुत जाना है। आपको अपनी एनर्जीज़ को सेव करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आगे बहुत कुछ करना है आप लोगों को, आगे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं आप लोगों को। बहुत देखो, एक ऐसे सफ़र है, ना, जैसे कहा जा रहा है अभी बहुत लंबा सफ़र है भाई, अभी से हार जाओगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है, हिम्मत रखो, फिलहाल इस सिचुएशन से निकलो, एंड फिर आपको यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर आने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है अपने अंदर वो फायर को जगाओ, अपने पैशन के ऊपर ध्यान दो, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दो, अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो। लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ना हमें ऐसे ही ईजिली मिल जाएं, कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है भाई, है ना, हिम्मत नहीं हारनी है, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, एंड कुछ चीज़ों का जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ों का डिवाइन की तरफ से ही ये मैसेज है कि कुछ चीज़ों का आपके जीवन में ख़त्म होना ज़रूरी है, या तो कुछ लोगों का दूर जाना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये चीज़ें ना आपकी सक्सेस को रोक रही हैं, ये चीज़ें जो आपकी पॉसिबिलिटीज़, जो गुड न्यूज़, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं उनको आपकी लाइफ में आने से रोक रही हैं। तो अगर इस वक्त में कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, होने दो, लेट इट बी, उसको होने दो।
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो भाई बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, आप उसके ऊपर फोकस करो। आपका फोकस भटक जाता है, दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस चला जाता है ना। बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अभी यहाँ पे ऐसा है भाई, ऑप्शन फर्स्ट कि अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है। ओके, तो अपना डेली बेसिस पे जर्नलिंग करो, जर्नलिंग प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, ध्यान करो, अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपनाओ भाई। थोड़ी देर वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, थोड़ी देर योगा कर रहे हो, जो भी कुछ है, अच्छी हैबिट्स को यहाँ पे कहा जा रहा है इंक्लूड करो। तो वो जो मन भटक जाता है ना बीच बीच में, फिर वो नहीं होगा। ओके, चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, माँ दुर्गा। वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। आप अभी तक अपने आप को पहचान ही नहीं पाए हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप क्या कुछ अपने जीवन में डिजर्व करते हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप अभी खुद को समझ, आत्मन सी सेल्फ रियलाइजेशन, ये कार्ड यही कहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आपकी पूरी एनर्जी से यही पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना अपने पूरी लाइफ टाइम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहे, है ना। लोगों में उलझे रहे, लोगों की बातों में उलझे रहे, कहीं ना कहीं अपने आसपास वो सारा है कि मन डाइवर्ट होता रहा। रीज़न ये भी है कि एक सही गाइडेंस नहीं मिली शायद आप लोगों को, लाइफ में कुछ अच्छे टीचर्स नहीं मिले, कुछ गुरु नहीं मिले, तो जैसा अपने आसपास देखा वैसे ही सच मान लिया, उसी को रियलिटी समझ लिया। लेकिन अभी धीरे 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 वो अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है और धीरे धीरे आपको अपने सच का पता चल रहा है। मेरी लाइफ जितनी मैं सोच रही हूँ, जितना मैं सोच रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे रियलाइजेशंस ऑप्शन फर्स्ट हाल फिलहाल में आप लोगों को हो रहे हैं। आगे भी मैं कहूँ तो अब ये जर्नी चलने वाली, लगभग 2-3 साल की मैं आप लोगों की जर्नी देख रही हूँ कि फुल इस सिचुएशन तक, इस एनर्जी में पहुंचने तक कुछ लोगों को यहाँ पे 2-3 ईयर्स तक का टाइम लगेगा। और इस बीच में आप लोग पूरे के पूरे बदल जाओगे। जो लोग आपको अभी जानते हैं नहीं पहचान पाएंगे, वो सोचेंगे कैसे आप में इतना चेंज आ गया, कैसे आप इतने बदल गए। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। माँ दुर्गा का कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए आया, तो भाई आप लोग के अंदर बहुत शक्ति है। और ये भी कहूँगी कि माँ दुर्गा का ध्यान करें, ठीक है, और इनके मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर से अगर आप किसी और रिलीजन से भी हो, तो अगर कोई फैमिलिन एनर्जी है जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो आप उनका ध्यान ज़रूर करो डेली बेसिस पे। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपना समय यहाँ पे आपको वेस्ट नहीं करना है। समय बहुत कीमती है यहाँ पे और उसे अच्छी चीज़ों में लगाना है। अपने अंदर की वो शक्ति को जागृत करने में लगाना है, ना कि बेफिजूल की चीज़ों में लगाना है। ये परमात्मा का ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक रियलाइजेशन की तरीके से, ऑप्शन फर्स्ट की कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रियलाइज़ करो। और मुझे पता है जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, है ना। आपको रीडिंग देखते देखते भी कुछ चीज़ें अपने बारे में समझ में आ रही होंगी कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मुझसे क्या हो गया। तो प्लीज़ अपनी बातों को लिख लेना। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि लिख लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो बात उस वक्त आती है फिर वो चली जाती है। लिख लो तो सही रहता है ना। तो लिख लेना ज़रूर से। ओके, चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love, and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Okay. मास्टर बुद्धा। और यही एनर्जीज ना पूरी रीडिंग में इन्फ्लुएंस कर रही थी। आपको मास्टर बुद्धा जो गौतम बुद्ध हैं, आपको इनके टीचिंग्स के बारे में जानना चाहिए, इनके एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। जो ध्यान को लेके ये जो एक अवेयरनेस सा लेके आए, ये जो एक रेवोल्यूशन सा लेकर आए, जो जागृति सी लेकर आए सब में, आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। और यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है, अगेन देखो, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, है ना।
तो और यही मैं आपकी रीडिंग में बात कर रही थी। तो कहीं न कहीं अभी से ऑप्शन फर्स्ट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है। आप लोग स्पिरिचुअल तो पहले से ही हो ही, स्पिरिचुअल तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बस उस चीज़ को समझ पाते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग उलझे रह जाते हैं। लेकिन आप लोग अभी मुझे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे भी जैसे देखो तो हैंड्स के जैसे गेस्चर से बन रहे हैं। आप लोग अगर जैसे मुद्रा के साथ जो ध्यान करते हैं, ठीक है, तो अगर आप वो भी ट्राई करते हो, यहाँ पे भी है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मुद्राओं के बारे में जानें। मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है सच बताऊँ तो, लेकिन यस, आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है, तो आप लोग जानो, आप इसके बारे में स्टडी करो। और अगर आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, बिकॉज हमें शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ जो भी नॉलेज है, राइट। तो फॉरगिवनेस का यहाँ पे एक और कार्ड है ऑप्शन फर्स्ट में देखूँ तो आपके कार्मिक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझन रही है। मतलब अगर देखा जाए, मैं अगर जनरल एनर्जी जैसे स्कूल कॉलेज में थे, बड़ा ही सारे फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, लेकिन ड्रामे भी उतने ही ज़्यादा थे, है ना, या घर में या परिवार में किसी भी तरीके से। अभी आपसे कहा जा रहा है कि मूव बियॉन्ड द ड्रामा, तो अभी उस ड्रामा से यहाँ पे आगे मूव करना है, उससे आगे यहाँ बढ़ना है। लोगों को माफ़ कर दो, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। एक टाइम फिर ऐसा आ गया कि आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने में डर लगने लगा, लेकिन फिर भी आपने किया। कोई अच्छे से बात कर लेता है तो आप कर लेते हो ट्रस्ट, है ना। तो यहाँ पे ऐसा भैया, अब देखो, नहीं अपने मन में गिले शिकवे रखो उन लोगों के लिए, बिकॉज वो आपको ही हार्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है, उन लोगों को माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। वाओ, ये कार्ड के इतने डीप मीनिंग है ना, मतलब इसे समझने में किसी को पूरी जिंदगी सी लग जाए। खुद को ईश्वर में खो दो, अपने अंदर वो ईश्वर को ही या तो अनुभव करो, या तो खुद को उनमें खो दो, या अपने अंदर उन्हीं को अनुभव करो। देन यू विल फाइंड ए लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड अटर्नल ब्लिस। और कई तो एक जन्म नहीं, लोग एक सोल को ना जाने कितने जन्म लेने पड़ जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि ईश्वर आपके आसपास नहीं है, वो आपके अंदर ही है ना। तो सोचो, अगर वो आपके अंदर ही है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या चीज़ें करोगे, क्या आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे। आपका एक पर्पस है, आप बहुत प्योर हो। ऑप्शन फर्स्ट, हर सोल अपने आप में बहुत प्योर है, लेकिन वो इतनी सारी गंदगी, मैल वो जमा हो जाता है, ईगो और बहुत सारी चीज़ें, तो खुद को भूल नहीं जाते हैं, उसी को रियलिटी समझने लगते हैं, जिस लूप में उलझ जाते हैं। लेकिन अभी उस लूप से बाहर निकलना है आप लोगों को। परमात्मा की तरफ से यही मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं, वही सच है और सब झूठ है। पता नहीं क्यों ये क्लियर कट लाइन आप लोगों के लिए मिल रही है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। वाह, तो कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि अपनी लाइफ में ये जो ड्रामा वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ो, इनसे थोड़ा सा मूव करो, और देन यू विल रिसीव अबंडेंस। तो अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में। यहाँ से और देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या एडिशनल क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है ना, एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज आज मैंने नहीं वेयर कर रखे। एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज, ये दोनों ही क्रिस्टल कहीं ना कहीं सही गलत को चूज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी वाइब्रेशन को अच्छा करेंगे। तो डेफिनेटली इन दोनों क्रिस्टल्स को आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक पूछोगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं एक ही बता दो। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी अब जैसे कोई बीमारी है तो वो दोनों ही कॉम्बिनेशन में काम करेंगी दवाई, वैसा होता है ना, तो वैसे ही होता है। बाकी ये कि एक भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन दोनों आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके,
बाकी हाँ, अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। इन केस अगर आपको किसी भी तरीके से वेबसाइट पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इशू आ रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। महासदाशिव बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। वाओ, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। आदि योगी। ओके, सो आई एम सॉरी, कभी कभी मैं फ़ोन को साइलेंट करना भूल जाती हूँ तो फिर ऐसे होता है। ओके, सो यहाँ पे पहला मैसेज है आप लोग के लिए, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, यानी कि अभी वो सच्चे ज्ञान को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इट मीन्स आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरोगे डेफिनेटली, तो बहुत कुछ होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को हो सकता है आपके गुरु मिलने वाले हों, या कोई टीचर या कोई मेंटर जो कि आपको गाइड करें, जो कि आपको रास्ता दिखाएं। लेकिन अभी एक सच्चाई से आपका भाई वास्ता मतलब जुड़ने वाला है, सच आपके सामने आने वाला है, आपका सच, आपके जीवन का सच, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। देखो, शिव जी को ही कहा जाता है कि वो फर्स्ट गुरु हैं, वो पहले गुरु हैं, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने अभी जो बात कही थी कि या तो आपको गुरु मिलने वाले हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, या अपनी सोल को, अपनी आत्मा को ही अपना गुरु मान रहे हो, या आप भगवान के किसी रूप को अपना गुरु मान रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अभी एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके आगे बढ़ रहे हो, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। सो कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करती हूँ सभी के रिप्लाई भी कर पाऊँ। नहीं तो मैं, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि जो भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा या तो उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दिया करूँगी। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन केस अगर आप चाहें तो शेयर भी ज़रूर करें वीडियोस को। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने शिवा का कार्ड चूज़ किया है, महादेव का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं परमात्मा का आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश, वो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, है ना, तो यही इस रीडिंग में देखेंगे कि उसका जवाब क्या है। ओके, सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि टैरो रीडिंग्स देखते वक्त आपको सेंसेशन क्यों होती है, कभी इमोशनल क्यों फील करते हो, रोना क्यों आता है, तो उसका जवाब मैंने इंट्रो में दिया है, तो आप उसको अपने लिए ज़रूर चेक कर सकते हो, ठीक है। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें हर दिन बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या किसी तरीके के साइन दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रही है, या कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे बड़े परेशान हो रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों दिख रहे हैं, क्या होने वाला है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ तो इतना ख़राब चल रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ, और ये चीज़ है यहाँ पे, मैं बताती हूँ आप लोगों को। 8 of Wands, 5 of Cups, the Tower, 3 of Wands, 8 of Wands. The Empress, wow. ठीक है, 10 of Cups, the Sun, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स एंड जस्टिस। ठीक है ऑप्शन 2। तो हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे चल रही हैं, कुछ मुश्किलें चल रही हैं, और काम नहीं बन पा रहे हैं। मतलब जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो, सब कुछ अपोजिट हो रहा है उसके, और कुछ चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लक आपके फेवर में नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। और कुछ लोग तो लिटरली यहाँ पे ऐसा सोच रहे होंगे, किसी ने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, किसी तरीके की नेगेटिविटी तो ऐसा नहीं कर रही है। तो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि हर दिन जैसे
कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ओवरऑल अगर कुल मिलाकर देखा जाए, काफ़ी सारा परेशान हो, काफ़ी सारा डिसअपॉइंटमेंट, आपकी डिसअपॉइंटमेंट एक तरीके से आप लोगों की लाइफ में है। कुछ प्लान्स यहाँ पे जैसे आप लोगों ने बनाए थे वो फेल हो गए, या किसी तरीके से चोट पहुँची है। करियर करियर देखो, यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। अब ये लव लाइफ की भी बात हो सकती है, या करियर की भी बात हो सकती है, अदर कोई इशू है तो उसकी भी बात हो सकती है। मैं एनर्जीज़ को लेके बात कर रही हूँ। तो एनर्जीज़ यहाँ पे ये हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, ब्रेक डाउन है यहाँ पे किसी तरीके से। उम्मीदें थी आपको किसी चीज़ से, जैसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने लगा रखी थी, तो वो उम्मीदें जैसे यहाँ पे टूट रही हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। तो अभी परमात्मा की तरफ से क्या मैसेज है? परमात्मा की तरफ से मैसेज ये है कि जो हुआ उसके पीछे परेशान रहना छोड़ दो और अब अपने आगे के रास्ते के ऊपर फोकस करो। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था और वहाँ पे भी इसने बहुत डीप मैसेज दिया था, और आप लोगों के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अब अपने आगे की तरफ देखो, आगे के रास्ते की तरफ देखो। जो हुआ उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अब देखो, ऐसा तो नहीं होता कि हम डिलीट कर दे तो वो डिलीट हो जाए कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम पास्ट को ही, उन चीज़ों को ही पकड़े रहोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब अपने नए सफ़र की तरफ फोकस करो। रोशनी आपको दिखा दी जाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है। और इसीलिए ही आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। वो बस आपको ये बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से बहुत सारी गुड न्यूज़ या बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके साथ होने वाली हैं, और ये पॉजिटिव वे में ही होंगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम कितनी हाथ पैर मार लें, कितनी कोशिश कर लें, लेकिन कोई काम होकर नहीं दे रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा है। कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, कोई ना कोई परेशानी हो ही जा रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चीज़ें ऐसे क्विकली अपने आप होती चली जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है ना। तो यहाँ पे बस ऐसा ही है कि हाल फिलहाल में आपको अपना ख्याल रखना है। ये थोड़े वक्त का मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, 15-20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम, कि थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम रहेगी आप लोग को। देखो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देख रहे हो तो उसके हिसाब से इस मैसेज को लेना। और उसके बाद यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में फिर से फिक्स होने लग जाएंगी। चीज़ें जो हैं वो फिर से एक कहते हैं ना, वो सिंक्रोनिसिटी में लाइफ में चीज़ें होने लग जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और इसके बाद देखो तो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। एम्प्रेस तो जो चाहते हो लाइफ में वो ज़रूर अचीव कर लोगे भाई, ठीक है। अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। यहाँ पे ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, आपको आपके हार्ड वर्क का फल ज़रूर मिलेगा। ग्रोथ, फर्टिलिटी आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे अगर कुछ भी छूटा है, कुछ भी खोया है, उसको जाने दो और अभी नई चीज़ों की तरफ फोकस करो, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, आप किसी कंपनी में गए इंटरव्यू देने, वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब उसको लेके बैठे मत रहो। यहाँ पे कहा जा रहा है और दूसरी चीज़ों की तरफ देखो। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है ना। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, और ये मुझे नज़र आ रहा है विद इन 10-15 डेज़ ही कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। सो अगर ऐसा है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, परमात्मा की तरफ से मैसेज ये है कि अगर आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कुछ भी झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उसमें सुधार है, उसमें हीलिंग है। यहाँ पे फैमिली हीलिंग, कुछ लोग, आई डोंट नो, मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग भी सुनाई दिया। तो यस, कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए वो करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, किसी तरीके से डोनेशन कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, कि ये मुश्किल घड़ी जो भी है वो लाइफ में से चली जाए। एंड 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक हैप्पी फैमिली का ये कार्ड है। यहाँ पे से कैसे प्यार है, यहाँ पे इस कार्ड में देखो कितना प्यार यहाँ पर झलक रहा है। सो कहीं ना कहीं भाई प्यार आप लोगों के जीवन में आ रहा है, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे आपके पार्टनर के बीच में भी हो रखी हैं, तो वो दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, लेकिन ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाना चाहती थी, और इसलिए जो भी कुछ हुआ वो हुआ है
है ना। तो कोई बात नहीं, खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। द सन का यहाँ पे कार्ड है, जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है। द सन अपने आप में बता रहा है बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। बस यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे इस रीडिंग का सार ये है कि हिम्मत मत हारो, है ना। अपनी होप्स मत खो, अपनी हिम्मत मत हारो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब कुछ वापस से फिर से जैसे आप चाहते थे वैसे अच्छा होने वाला है। समय देखो हमेशा एक सा नहीं रहता है। ऑप्शन 2, है ना, कभी खुशी कभी गम, ये सब ज़िंदगी में लगा रहता है। आप बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो। ऑलरेडी जो भी लोगों ने ये ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया है, आप लोग या तो खुद हीलर हो, साइकिक हो, हीलर हो, लाइफ कोच हो, टीचर हो या डॉक्टर हो। ओवरऑल देखा जाए तो पहले से ही काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक, स्पिरिचुअल, कैसे भी कह लीजिए, रिलीजियस, या ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सारी जो भी कुछ आपने किया था ना, वो सारा विश्वास हिल सा गया। तो यहाँ पे मैसेज ये है डिवाइन की तरफ से कि हौसला रखो, हिम्मत रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ चीट कर दिया, भाई उसे उसके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके कर्म की वजह से आप अपना खून मत जलाओ। कहते हैं ना, क्यों अपना खून जला रहे हो, उसने जो करना था वो तो कर दिया। तो वही चीज़ आप लोगों के लिए फील हो रही है कि जो होना था वो तो हो गया, अब उसे सोच सोच कर बस अपना ही खून जलाए जा रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। कफा, ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे पहला कार्ड है कफ़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे मैसेज मिल रहा है कि इन केस अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कफ़ वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, यानी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिनकी तासीर ज़्यादा ठंडी रहती हो। नॉर्मल आपने अपनी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट यहाँ पे लेनी है। अपनी हेल्थ का यहाँ पे ख़ास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। कभी कभी अगर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है तो इंसान के अंदर ना एक स्टोर करने वाली चीज़ भर जाती है। सिक्योरिटी चाहिए, हमेशा स्टोर चाहिए, लेकिन ज़िंदगी कैसी है, बहती रहती है। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, चाहे पैसा हो गया या किसी भी तरीके से चीज़, तो देखो ज़िंदगी का नाम है बहने का। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर वक्त समय एक सा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल रहिए। ये कार्ड अपने आप में ये भी कहता है कि वर्कआउट करिए, योगा करिए, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका मन भी अच्छा रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी हमें पूरी लाइफ में चाहिए, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर काम करना है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे यमस का कार्ड। यमस का कार्ड ये बताता है कि सपोज़ हमें पता है कि चाय पीना हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी आदत के मजबूर हैं और उसको पिए जा रहे हैं। हमें पता है फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा है, रील्स को टाइम ही वेस्ट होना है, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। तो ये यमस बताता है कुछ चीज़ों में हमें अपना कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, कि वो चीज़ हमारे बाहर नहीं जाए। हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करने चाहिए, हमारा माइंड हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमें सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है और हमें उसके हिसाब से चीज़ों को करना है।
तो यमस यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहा है। यमस यहाँ पे पेशेंस के बारे में बात करता है। और ये पहला चरण है। वो जो 8 प्रत्याहार होते हैं, अगर आपको पता हो तो, मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। तो ये पहला चरण है, यम नियम, उसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की स्टेज पे ये आपका पहला कदम होगा कि जो चीज़ें आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आप उनको दूर कर रहे हो, खुद पे कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, चलिए अभी और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 The Mariam Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Okay. यहाँ पे कहा जा रहा है लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो भाई प्यार देने में बिलीव रखो, आपको खुद पर खुद मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। आप हर चीज़ से प्यार करो, हर लिविंग थिंग जैसे है ना, उससे यहाँ पे प्यार करो, अपने बॉन्ड को शेयर करो, अपने लव को शेयर करो, चाहे वो ट्रीज़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, या कोई एनिमल हो गया, या कोई बर्ड्स, कुछ भी। हर लिविंग थिंग के साथ अपना एक अच्छा बॉन्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेयर करो। राह चलते भी कोई दिखे परेशान, अगर आप कर सकते हो मदद तो बिल्कुल करो। आपके पास खुद से खुद मदद आ जाएगी, खुद से खुद प्यार आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये भी मैसेज है, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। अगर खुद को हील करना है तो माफ़ करना पड़ेगा, खुद को भी, उन लोगों को भी जिन्होंने आपके साथ गलत किया, माफ़ करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइट के ऊपर फोकस करो, रोशनी के ऊपर फोकस करो, रोशनी पर ध्यान दो। ठीक है, फाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट। और मुझे ये मैसेज मिला था एंसेस्ट्रल हीलिंग का कुछ लोगों के लिए। कनेक्ट टू योर लिनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। तो अगर भाई ऐसा है कि आपकी फैमिली लाइन में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू चल रहा है किसी तरीके का, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, तो आप लोग उसकी जैसे हीलिंग करने वाले हो। अगर फैमिली लाइन में ही ऐसा है कि कोई हेल्थ इशू रिपीट हो रहा है, या किसी तरीके का पैटर्न सबको रिपीट हो रहा है, या आप लोग वो इंसान हो जो कि उस पैटर्न को, उस कड़ी को यहाँ पे तोड़ोगे, आप उसको हील करोगे। जब हम खुद को हील कर रहे होते हैं, केवल हम ही नहीं हील हो रहे होते, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास बदल रही होती हैं। तो ऑप्शन 2 हीलिंग पर बिलीव करो। ओके, यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, change of place, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैसेज ये है कि अगर आप अपना घर चेंज कर सकते हो, रूम की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ चेंज लेके आना है। ठीक है ना, उससे ही आप लोगों की लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। देखो, कब हर घर की, हर डायरेक्शन की अपनी एक एनर्जी होती है। रिसेंटली आप लोगों ने कोई नया ऑफिस लिया, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, वहाँ पे ग्रोथ तो नहीं हुई, लेकिन इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा महत्व होती है। हमारी कुंडली कह रही है, हमारे चार्ट्स कह रहे हैं कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हमारे सराउंडिंग में भी एनर्जीज स्टक होती हैं। अगर आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और whoever mentors you। तो यहाँ पे मैसेज है कि प्यार की बात कही जा रही है, रिस्पेक्ट की बात कही जा रही है कि सबके लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट रखें। सीखने को तो हम एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने को तो हम एक एनिमल स्पिरिट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़िंदगी सिखाती रहती है, बस हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है। यही मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है, पता नहीं क्यों
अगर आप लोगों ने अपना चार्ट चेक किया हो तो या तो आपके में एंसेस्ट्रल रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, या फिर जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर जो है उनके रिलेटेड इश्यूज होंगे। देखो अभी यहाँ पे ऐसा है, किसी भी हीलर के लिए या कोई गुरु है, कोई संत है, हर किसी के लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रखनी है, किसी के लिए भी कभी कुछ गलत मत बोलना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है बिकॉज ये कुछ इशू हैं जो आपकी पास्ट लाइफ में रहे थे और जिनकी वजह से आप अभी ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हो। तो बस देखो ये है कि माफ़ी मांगो, होपोनोपोनो प्रेयर को करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हे ईश्वर, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों इस जन्म में या इससे पहले किसी जन्म में, आज मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं है याद क्या गलत हुआ, कब हुआ, लेकिन मैं अपने सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे हील करिए। तो इस तरीके से कुछ आप ये प्रेयर को कर सकते हो, फिर दिन कंटिन्यू करना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ओके, चलिए यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में, या एडिशनल क्या कुछ मैसेज है। ऑप्शन 2, चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। वाओ, तो यहाँ पे भाई भगवान जी की तरफ से आपके लिए गुड लक की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और मैंने कहा ना, काम बिगड़ रहे थे कुछ लोगों के यहाँ पे, ऐसा बहुत, जैसे आपको लग रहा होगा किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे गुड लक आपके जीवन में आ रहा है, अच्छा भाग्य आपका साथ देगा, आपके फेवर में रहेगा। तो ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। इन केस अगर कुछ लोग को यहाँ पे ऐसे भी है कि नज़र जल्दी जल्दी लग जाती है, तो आप लोग अपने लिए ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। अपने घर में ब्लैक टर्मलिन रखो, या ब्लैक टर्मलिन एक सेलेनाइट का हैंगर रहता है, वो अपने मेन डोर पर हैंग कर लो। आपकी कार है, मेन डोर है, ऑफिस है, शॉप है, कहीं भी, तो वो हर तरीके की नेगेटिविटी से, बुरी नज़र से भी बचाता है। अभी मेरे पास ज़्यादा स्टॉक में नहीं है सच बताऊँ तो आप चाहें तो वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं। एंड हाँ, अगर वेबसाइट रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है पेमेंट वगैरह करने रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं, सारे ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर एक बारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे अधर्वना काली प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ओके, देखो कुछ मिस्टिकल यहाँ पे मुझे, एकदम मिस्टिकल, एकदम सीक्रेट कुछ यहाँ पे मुझे फील हुआ कि आपकी लाइफ से जुड़ा, आई डोंट नो, कोई सीक्रेट है, कोई तो कुछ सीक्रेट आपको रिवील हो सकता है, आपका खुद से जुड़ा, या आपके अपने ने कोई आपसे कुछ छुपा रहा था, आई डोंट नो, लेकिन यस, यहाँ पे कोई ब्लेसिंग स्टोर है आप लोगों के लिए जिसके बारे में आपको पता चलने वाला है। कुछ मैजिकल, कुछ मिस्टिक एनर्जी मुझे यहाँ पे एकदम वाइब फील हुई है। सो ऑप्शन 2 भाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको खुद भी ख्याल रखना है ना। सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ऑप्शन 2 कैसी लगी रीडिंग, और किन चीज़ों को आप डेफिनेटली आगे जाके अपने लिए फॉलो करोगे। ओके, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यस, आप लोग ज़रूर इन रीडिंग्स को शेयर करिए ताकि और लोग की भी हेल्प हो सके। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं बता दूं, अभी टैरो रीडिंग्स ऑफ हैं बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास रीडिंग्स अभी इकट्ठी हो गई हैं, तो पहले मैं उन्हें कर लूँ, एंड देन जैसे ही स्लॉट्स ओपन होंगे तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी जन्म कुंडली एनालिसिस आप लोग बुक कर सकते हो अपने लिए। ओके, तो रीडिंग्स की डिटेल जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर हम सारी जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर लेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आपकी रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।